दोस्तों नमस्कार। पिछले चैप्टर में आपने जाना कैसे करें क्रिएट अपनी टीमों में कंसिस्टेंट मैसिव एक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था। 5 एक्टिविटीज पे आपको काम करना है, जिसमें पांचवी एक्टिविटी थी प्रोड्यूस। लीडरशिप कैसे प्रोड्यूस की जाए। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, मैं जहां जाता हूं बिजनेस आता है, जहां नहीं जाता बिजनेस नहीं आता। क्या आप भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? देखिए, लीजेंडरी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जी, लीजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर जी, लीजेंडरी एक्टर अमिताभ बच्चन जी, ये सभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं। इन्होंने अपने अंदर इतनी स्किल्स ग्रो की, लगातार प्रैक्टिस से, लगातार ट्रेनिंग से। लेकिन ये अपने डुप्लीकेट नहीं बना सकते। बट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक बहुत ही आसान बिजनेस है, एक बहुत ही सरल बिजनेस है, जिसमें 4 सिंपल से एस करने होते हैं। सेल्फ यूज करना होता है, शेयरिंग एंड रेकमेंड करना होता है, और जो लोग सेल्फ यूज कर सके, शेयरिंग कर सके, उनको स्पॉन्सर करना होता है। स्पॉन्सर का मतलब उनकी जिम्मेदारी लेनी होती है, और उनको जोड़ना होता है सिस्टम से। 4S इतना, और ये 4 चीजें ही आपको डुप्लीकेट करनी होती है। कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं। यस। आप बंदर वाली कहानी याद है ना आपको? तुम्हारे ही दादा थे क्या, हमारे नहीं थे? यस। तो ये जो स्टोरी थी, ये जो स्टोरी आपने सुनी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी थी डुप्लीकेशन के ऊपर। यस। तो डुप्लीकेशन बहुत जरूरी है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। आपका की रोल क्या है, आप कौन से बिजनेस में हैं? ये काफी इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है डायरेक्ट सेलिंग में जो हमारा की रोल है, जिस बिजनेस में हम हैं, वो है लीडर्स क्रिएट करने का। कितने लीडर्स आपने क्रिएट किए? ये बिजनेस प्रोडक्ट रिटेल करने का नहीं है, उसका एक छोटा सा हिस्सा है। ये बिजनेस लोगों को रिक्रूट करने का नहीं है, ये उसका छोटा मतलब इंपॉर्टेंट हिस्से हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है लीडर्स क्रिएट करना। और लीडर्स आप तभी क्रिएट कर पाएंगे जब आप उसको फोकस करेंगे। यस। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लीडर्स क्रिएट किए? क्या वो सब एक ही लेग में या अलग अलग लेग में है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका प्लान क्या है डुप्लीकेशन को लेके, ये बहुत जरूरी है। और मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क शेयर करने जा रहा हूं। डायरेक्ट सेलिंग में आपकी सफलता डिपेंड करती है 5 चीजों के ऊपर। जी हाँ, डुप्लीकेशन, 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 डुप्लीकेशन एंड डुप्लीकेशन। यस। तो डुप्लीकेशन बहुत जरूरी है। जब एक नया व्यक्ति आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है, तो उसका वेलकम कीजिए। न्यू एसोसिएट वेलकम सेरेमनी जरूर कीजिए, उसकी किट ओपनिंग कीजिए, उसके बाद उसके गोल सेट कीजिए, उसकी लिस्ट बनवाइए। यस। और उसको बताइए कि मुझे आपको एक लीडर बनाना है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में वही व्यक्ति कामयाब होता है जो लीडर बन जाता है। यस। तो आप उनको बोलिए, पहला जो स्टेप है, पहला स्टेप जो है, बेसिकली 4 चीजें आपको करनी है। पहला स्टेप है कि आपको एक रेपो रेपो बनानी है। एक तरह से आप उनको कह सकते हैं 4 स्टेप है। पहले स्टेप में आप इंट्रोड्यूस करेंगे खुद को भी और मुझको भी, और इसके अलावा आप बताएंगे मैं इस बिजनेस में कैसे आया, और आप मुझे आइडेंटिफाई करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आप बात करेंगे प्रोफाइल की। नंबर 3, आप बात करेंगे प्रोडक्ट की। और नंबर 4, आप बात करेंगे बिजनेस प्लान की। पहली बार में हो सकता है कि सब कुछ आपको ही संभालना पड़े। यस, वो बिल्कुल नए हैं तो बोलेंगे भी मैंने महावीर कैंत्रा जी के साथ ये काम शुरू किया है, मुझे प्रोडक्ट्स वगैरह ठीक ठाक लगे हैं और मुझे अच्छे रिजल्ट मिले, तो मैं इसको कर रहा हूँ। यस। तो पहले स्टेप में बहुत जल्दी आपको उनको लेके आना है कि वो जो नया व्यक्ति है, जिसको हम न्यू सीड्स कह सकते हैं, उस नए व्यक्ति को क्या करना है, उसको अपनी स्टोरी भी शेयर करनी है, उसको आपको इंट्रोड्यूस भी करना है। यस। और साथ ही साथ प्रोडक्ट, पहले प्रोफाइल फिर प्रोडक्ट फिर प्लान, ये आप करेंगे। यस। 2 3 4 मीटिंग के बाद आपको आपको उनको सिखाना है कि अब इंट्रोडक्शन के अलावा प्रोफाइल आप करेंगे, प्रोडक्ट प्लान मैं करूंगा। कुछ 2 3 प्लान के बाद फिर से आपको उनको बताना है कि अब इंट्रोडक्शन, एडिफिकेशन, प्रोफाइल एंड प्रोडक्ट आप करोगे, प्लान मैं करूंगा। और एक समय ऐसा आएगा जब आप देखेंगे कि 0 से लेके आपने 100% पे लेके आए हैं, और आपका जो जो प्रेजेंटेशन में कंट्रीब्यूशन है वो 100 से लेके 0 आ गया। जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो आपको उनको सिखाना है कि वो बहुत ही कीनली आपको देखें, कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ, ईगल वाला फोकस। यस। और वो एक एक चीज को नोट करें। कई बार क्या होता है कि अपलाइन प्लान दिखा रही है और नया व्यक्ति जो है वो फोन में बिजी है नए नए लोगों को बुलाने के लिए। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। उनको बोलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे हम डुप्लीकेशन सिखा रहे हैं, और डुप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे बिजनेस में।
यस, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपको उनको सिखाना है। और दूसरी बात, जब वो प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो उस समय आपको भी पूरी कंसंट्रेशन से देखना है। यस, मैं करूंगा तुम देखो, तुम करो मैं देखता हूं। और एक समय के बाद जब आपने देखा कि वो 100% के आसपास कर ले रहे हैं, उसके बाद आपको लगता है कि यस ये इंडिपेंडेंट हो गया। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो दोबारा से आप 1 2 3 4 स्टेप में आ सकते हैं, जो ये 5 स्टेप है। इसके बाद उनको बोलिए आपकी प्री मीटिंग पोस्ट मीटिंग काउंसलिंग मैं करूंगा। सर मुझे एक हाउसवाइफ से मिलने जाना है, मुझे एक हाउसवाइफ से मिलने जाना है जो इंश्योरेंस में काम करती है, कैसे अपने प्लान को पिच करूं। मैं एक एक्स व्यक्ति से मिलने जा रहा हूं जो उस कंपनी में काम करता है, उसको मैं कैसे उसको मैं क्या शेयर करूं, प्री काउंसलिंग एंड पोस्ट काउंसलिंग। उसने मुझसे एक सवाल पूछा, मैं उसको जवाब तो दे पाया लेकिन मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हूँ। अब मीटिंग के दौरान उन्होंने मुझसे पूछा कि इस ये शेयर वैल्यू क्या होती है, तो मैं जवाब नहीं दे पाया। प्री काउंसलिंग पोस्ट काउंसलिंग, यस। और उसके बाद आप रूटीनली आप हफ्ते में वीकली काउंसलिंग कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, 5 प्लान दिखाए, कैसा रहा, क्या क्या रहा। मंथली काउंसलिंग कर सकते हैं। तो ऐसे आप एक सीड को एक मजबूत लीडर्स में क्रिएट करते हैं। दोस्तों, लॉ ऑफ एवरेज इस इंडस्ट्री में काम करती है। आप सेब के 1000 बीज बोते हैं, 900 नष्ट हो जाते हैं, 100 बचते हैं, 100 में अंकुर फूटते हैं। उन 100 में से भी 90 को कोई ना कोई जानवर खा देता है, वो खराब हो जाते हैं तूफान तूफान से, आंधियों से। 10 पेड़ बनते हैं, लेकिन हर पेड़ पे हर सीजन में 5000 फल आते हैं। और हर फल में अगर 10 बीज है तो 50,000 बीज, 1000 के 50,000 होने ही होने। तो डुप्लीकेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, डुप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये है डायरेक्ट सेलिंग की सबसे मजबूत ताकत। यस, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अपने आप को रेट दीजिए, अपने आप को रेट दीजिए 10 में से अपनी टीमों में डुप्लीकेशन को आप कितने नंबर देना चाहेंगे। यस, कई लोग कहते हैं मैं जहां जाता हूं वहां बिजनेस होता है। ये आपकी प्रॉब्लम है, अचीवमेंट नहीं है। यस, नंबर दीजिए। नंबर 2, एक लिस्ट बनाइए। जैसे मैंने फ्रेमवर्क शेयर किया हुआ है इस चैप्टर में, आप उस फ्रेमवर्क को देखिए। क्या क्या चीजें सिखानी है, ट्रेनिंग स्किल सिखानी है, प्रोस्पेक्टिंग स्किल सिखानी है, न्यू एसोसिएट वेलकम सेरेमनी करनी सिखानी है। यस, ये सब देखिए। पर्टिकुलर लीडर छांटिए, हर लैग से 1 या 2 लोग छांटिए और देखिए उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, उनके लिए मौका क्या है, उनके उनके लिए थ्रेट क्या है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपने चुना आपने चुना महावीर कैंतुरा को। अच्छा, महावीर कैंतुरा है, इसमें 3 हफ्ते लगेंगे इसको सिखाने में। महावीर, मैं एक आपकी टीम में मैं एक होम मीटिंग करने जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ चलो। यस, महावीर जी, मैं आपकी टीम में ग्रुप मीटिंग मैं आपकी टीम में ग्रुप मीटिंग करने जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ चलो। मेरी एक 1 to 1 मीटिंग है, मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ चलो। साथ लेके, हैंड होल्ड करके आपको लेके जाना है। यस, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है डुप्लीकेशन। और ये आपको आपको प्लान बनाना पड़ेगा अपनी हर लैग के लिए, अपनी हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको प्लान बनाना पड़ेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और वो बंदर वाली कहानी याद है ना आपको? तुम्हारे ही दादाजी थे क्या, हमारे नहीं थे। डुप्लीकेशन हमेशा होगा, चाहे आप चाहें चाहे अपना चाहें। अच्छी चीजों का भी डुप्लीकेशन होगा, गलत चीजों का भी डुप्लीकेशन होगा। लेट से आने का डुप्लीकेशन होगा, लेट से मीटिंग शुरू करने का डुप्लीकेशन होगा। एज अ लीडर आपको रोल मॉडल बनना है। एज अ लीडर आपको कोर स्टेप्स, कार्डिनल रूल्स को फॉलो करना है। ये बिजनेस आपकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन एक बड़ा बिजनेस क्रिएट करना है, आपका कैरेक्टर, आपकी इंटेग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, तो डुप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। आपको अपनी हर लेग के लोगों के लिए प्लान बनाना पड़ेगा। और एक बार डुप्लीकेशन हो गया, चाइनीज बैम्बू ट्री, यस आपको मालूम है चाइनीज बैम्बू ट्री दुनिया का सबसे लंबा पेड़। पहले साल वो जमीन के अंदर रहता है, दूसरे साल जमीन के अंदर, तीसरे साल जमीन के अंदर, चौथे साल जमीन के अंदर। 4.5 साल के बाद वो एकदम से निकलता है और वो दुनिया का सबसे लंबा पेड़ बन जाता है। यस, क्योंकि आपको क्या लगता है कितना समय लगा उसको दुनिया का सबसे लंबा पेड़ बनने में? 6 महीने या 5 साल? 5 साल। यस, क्योंकि पहले 4 साढ़े 4 साल में वो जमीन के अंदर
अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा था, अपनी जड़ों को फैला रहा था। और जब उसकी जड़ें फैल गई, जब उसकी जड़ें मजबूत हो गई, तो उसने उसको दुनिया का सबसे लंबा पेड़ बनने में मदद की। यस, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। रूट्स पे काम करना बहुत जरूरी है। रूट्स पे काम करेंगे, फ्रूट्स अच्छे हो जाएंगे। यस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डुप्लीकेशन डुप्लीकेशन में काम कीजिए। ये बिजनेस है डुप्लीकेशन का। और उम्मीद है और ये चैप्टर आपको बहुत पसंद आया होगा। ये हमारे इस पूरे प्रोसेस का आखिरी चैप्टर था। जैसे हमने बात की, स्मार्ट गोल सेट करने हैं, कोर स्टेप्स को फॉलो करना है, इसेंशियल जो स्किल्स हैं उनको सीखना है, कंसिस्टेंट मैसिव एक्शन करना है, रिव्यू करना है, एनालाइज करना है, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, उसको ठीक करना है और फिर रिपीट करना है। तो उससे क्या होगा, आपको सक्सेस मिलेगी, बड़ी बड़ी सक्सेस मिलेगी। और फिर उसको अपनी टीम में डुप्लीकेट करना है। यस, मुझे बहुत अच्छा लगा इस पूरी यात्रा में आपके साथ बात करते हुए। और मुझे लगता है ये किताब डेफिनेटली अभी तक आपके बिजनेस में बहुत बड़ी ग्रोथ लेके आ चुकी होगी। कुछ भी नया करने से पहले आपके जो एक्टिव अपलाइन है, आपके जो ग्रोइंग अपलाइन है, उनसे जरूर पूछिए। मेरा जो ईमेल आईडी है और हमारा जो पेज है, द वैक्सीन फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम, ये हमने फेसबुक में बनाया हुआ है, यूट्यूब में भी हम लोग हैं। यस, और आप चाहे तो व्हाट्सएप से भी मेरे साथ कांटेक्ट में रह सकते हैं। यस, तो ये काफी ज्यादा, तो ये यात्रा निश्चित रूप से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रही होगी। और एक फ्री वेबिनार जो कुछ सिलेक्टिव लोगों को हम दे रहे हैं, आप उसमें आइए, हम लोग और इंटरेक्ट करेंगे। यस, तो थैंक यू वेरी मच। और जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, माई 1 मिलियन स्माइल्स टीम, ये मेरा एक मिशन है, ये मेरा एक मकसद है। 15 अगस्त जो हमारे जीवन, हम सब हिंदुस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। 15 अगस्त 2035 तक मैं 10 लाख लोगों को आत्मनिर्भर बनाना चाहता हूँ, एम्पावर करना चाहता हूँ। यस, आप किसी भी कंपनी के हो सकते हैं। मैं अपनी किताब के द्वारा आपको हैंड होल्ड करना चाहता हूँ। मैं अपनी किताब के द्वारा आपकी ग्रोथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहता हूँ। यस, तो इस किताब में जितनी भी लर्निंग्स है उनको अपनी लैंग्वेज में जरूर लिखें। आपको क्या समझ में आए जरूर लिखें, उनको इम्प्लीमेंट कीजिए। कंसिस्टेंट मैसिव एक्शन बहुत जरूरी है। अपने मेंटोर के साथ बैठिए, एनालाइज करिए, रिव्यू करिए, सक्सेस प्रोसेस को रिपीट कीजिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये किताब आपकी सफलता में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर होने वाली है। यस, तो थैंक यू वेरी मच। विश यू अ ग्रेट हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। शुभकामनाओं के साथ आपका महावीर कैंतुरा। थैंक यू वेरी मच।